जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज का सत्संग संगत जी इंदौर की आंटी हैं, सोनिया आंटी हैं, उनका सत्संग है और गुरु जी की प्यारी बेटी हैं और इतना प्यारा सत्संग है आज का। आप आंटी का सत्संग सुनिए और आपका जीवन बदल जाएगा। आंटी में इतने दुख हैं तब भी गुरु जी का शुक्राना करती रहती हैं और गुरु जी पे विश्वास है उनका। आज का सत्संग आपने सुन लिया तो आपका विश्वास भी बनेगा और गुरु जी की कृपा आपको होगी। संगत जी, मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी का चैनल है प्यारा सा गुरु जी सत्संग अमृत वेला, जिसमें आपको गुरु जी के अमृत वेले के बारे में जानकारी मिलती है। और संगत जी, आज का सत्संग आप सुनिए, उसके बाद आपसे विचार करेंगे और एक छोटी सी कथा सुनाएंगे, जिस कथा से आपको मालूम होगा कि संगत की खुशी कितनी मुश्किल से मिलती है। संगत की खुशी आपको मिल गई, आपकी सारी मनोकामना आसानी से पूरी हो जाएगी। संगत की खुशी ही सब कुछ है। और संगत जी, प्यारा सा सत्संग सुनने के बाद आपने जरूर सुनना है कथा। और आज का सत्संग सुनिए इंदौर की आंटी का और गुरु जी की कृपा आपको होगी। शेयर भी करिए संगत जी, ठीक है। और मेरा गला खराब है, इसीलिए आवाज में दिक्कत है, तो ऐसे ही अभी थोड़े दिन चलेगा, बाकी गुरु जी की कृपा से सब सही हो जाएगा। सुनते हैं आंटी का सत्संग। और इसीलिए आपको कुछ अच्छा लगता है सत्संग तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन पे ऑल पे करिए। जय गुरु जी, शुक्राना। सुनते हैं आंटी का सत्संग प्यारा सा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की लाडली बेटी इंदौर से हूँ। मेरा नाम सोनिया है। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि मेरी बहन को जो सिस्टर है उनको पैरालाइज अटैक हो गया था, लेकिन गुरु जी की कृपा से उन्हें 3 दिन में मैंने जल प्रसाद से उनको पिलाया तो बहुत आराम मिला और मैं गई हुई थी, इस वजह से मैं सारे सत्संग भी शेयर नहीं कर पाई थी। और वहाँ से आने के बाद मैं घर के काम में इतनी बिजी हो क्योंकि दिवाली की सफाई में लग गई थी, इससे शायद मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी। और गुरु जी ने मुझे बार बार बोल रहे थे कि सत्संग शेयर कर। और गुरु जी मेरे घर पर तितली रूप में बाहर, घर के बाहर भी खड़े थे। शायद मैं भूल गई थी कि मुझे क्या करना है और मैं शायद शुक्राना नेगेटिविटी की वजह से शायद सत्संग शेयर नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरी सिस्टर अभी बहुत ज़्यादा 10% भी थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, वो भी गुरु जी की वजह से ही हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और मुझे पता है आगे भी आप उनको ठीक कर देंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि आप हर जगह मौजूद हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। दूसरा ये शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे बोला था कि आज मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा और तितली रूप में आके मेरे सारे कष्ट काट भी दिए। मैं संगत जी, मैं कंप्यूटर क्लास जाती हूँ और वहीं पर मैं चाहे स्कूल जाती हूँ, स्कूल अपनी बेटी को छोड़ने स्कूल जाती हूँ, तब भी मुझे गुरु जी ने मुझे तितली रूप में, बटरफ्लाई के रूप में बहुत बार दर्शन दिए हैं। येलो ब्लैक कलर की और सब बहुत मोटी सी, इतनी
क्यूट सी लग रही थी, वाइट ब्लैक कलर की थी, ब्लैक कलर की थी। तो गुरुजी ने मुझे उन्होंने ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और घर से बाहर से निकलते ही मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन घर में नेगेटिविटी के कारण मेरा वैसे का वैसे मूड होता है, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरा वो भी ठीक है। गुस्सा भी कम है, लेकिन हाँ, गुरुजी ने थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने बोला कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है वो मतलब दिवाली के दिन भी वो आंटी आती है तेरे घर पर, लेकिन गुरु कृपा की वजह से ही, गुरुजी की वजह से ही वो मेरे घर पर कोई भी ब्लैक मैजिक करने वाला कोई भी घर पर नहीं आ पाया, वो भी गुरुजी की मेहर की वजह से। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने बोला कि आज तू पूरे तरीके से बेड पर मरीज बनी पड़ी होती। ये मेरी कृपा है जिसने तुझे उन लोगों के ब्लैक मैजिक से बचा कर रखा हुआ है। और आज भी अगर सच नहीं जानेगी उसकी वजह से, मेरे गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनवाया। मुझे सत्संग सुनकर बहुत ज़्यादा आराम मिला, बहुत ज़्यादा नेगेटिव से बाहर आई। ये ब्लैक मैजिक की वजह से जो मैं इतना परेशान हो रही थी, उनकी वजह से भी गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सहारा मिला है गुरुजी की वजह से। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। तीसरा ये शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने बोला है कि मैं कब से तेरी तोहफा लेकर खड़ा हूँ, क्या मुझे अंदर नहीं बुलाएगी? लेकिन मैं गुरुजी, मैं तो ये हमेशा यही बोलूँगी कि आप मेरे घर पर हमेशा विराजमान रहें, कभी नहीं कहीं नहीं जाए आप। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप। गुरुजी की वजह से ही मेरे हस्बैंड के नेचर में बहुत चेंजेस आया है। पहले वो हमेशा गुस्सा करते, जब भी मैं वीडियो कॉल पे बात करती थी या वॉइस कॉल पे बात करती थी, हमेशा चिल्लाने पर ही हमेशा वो रहते थे। लेकिन गुरुजी की मेहर की वजह से ही वो आज शांत है। और गुरुजी ने मुझे एक तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में 21,000 रुपए मेरे अकाउंट में डलवाए, वो भी गुरुजी की मेहर की वजह से। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, नहीं हो पाता है गुरुजी। मैं थक जाती हूँ बहुत बड़ी तरीके से, और कहीं आना जाना भी नहीं हो पाता है शाम को तो। लेकिन गुरुजी की मेहर की वजह से आज मैं यहाँ पर भी खड़ी हूँ, वो भी गुरुजी की मेहर की वजह से। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू पापा जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। शुक्राना सत्संग है कि मैंने गुरुजी को रात को दिया बत्ती का समय बोला था कि गुरुजी मुझे आज सुबह जल्दी उठा दीजिएगा, लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि मुझे 3:30 बजे मुझे उठा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं दूसरा ये शुक्राना सत्संग है कि मुझे गुरुजी ने बोला, ये बहुत अच्छे मैसेज देते रहते हैं। गुरुजी बोल रहे हैं कि एक बड़ा सौभाग्य तुझे प्राप्त होगा, जो खुशी हर किसी को नहीं मिलती वो तुझे दूंगा। तेरी खुशियों के ठिकाने नहीं रहेंगे, तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी से ये अरदास लगाती हूँ कि मेरी बेटे के पेट में बहुत दर्द होता है गुरुपा, आप उसे अपनी ब्लेसिंग दे के ठीक कर दीजिए ना। बहुत दर्द हर रोज़ बोलती रहती, मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरे को बुखार जैसा लग रहा है, आए दिन होता है गुरुपा, आप उसको ठीक कर दीजिए ना। वो जल प्रसाद भी पीती है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। मुझे पता है आप उनको आराम देते हैं, मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से आपने मुझे निकाला है, मेरे परिवार को निकाला है, लेकिन मैं गुरुपा, मैं परिवार में रहते हुए मुक्ति चाहती हूँ। मुझे भक्ति मार्ग पर बनाए रखिए ना गुरुपा।
प्लीज़ गुरुपा आप तो यहीं बैठे हैं ना मेरे सामने, प्लीज़ गुरुपा मुझे मुक्ति दिलवा दीजिए ना, और मुझे भक्ति के मार्ग पर आगे ले जाइए जिससे मैं भक्ति को कर पाऊँ। प्लीज़ गुरुपा मैं आपसे यही अरदास लगाती हूँ कि मेरी भक्ति को दिनों दिन बढ़ाइए, मेरी भक्ति कम होती जा रही है। प्लीज़ गुरुपा पसंद है कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, बस तुझे ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि ब्लैक मैजिक का असर हो रहा है, जिसकी वजह से तो नेगेटिव तेरे अंदर भी है। उस सत्संग सुन के मेरे नेगेटिव को दूर करवाया है गुरुजी ने, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मुझे मोह और माया से निकालिए, मैं बहुत तंग आ गई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा मैं पहले जैसे भक्ति नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ मेरी भक्ति में हेल्प करिए। प्लीज़ मेरी महादेव, मेरे गणपति पापा, मेरी महादेव, मेरे गुरुजी, प्लीज़ मुझे मोह माया से निकालिए। गुरुजी ने मुझसे बोला कि तू तो मेरी प्यारी दी है, तूने बहुत संघर्ष कर लेता, तेरे पति दे नाल तेरा रिश्ता ब्लेस करने लगा हूँ, तेनू पैसे की कोई भी कमी नहीं आने दूंगा, तू बहुत ही भाग्यशाली है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरी नेगेटिव को दूर कर दीजिए। गुरुजी ने मुझे दोनों स्वरूप में दर्शन दिए, शिव जी और गुरुजी दोनों के स्वरूप में दर्शन देने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने बोला हमेशा हंसी रहा कर, सोचा न कर मैं तेरी झोली विच खुश हूँ दित्या। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने बोला तुझे जब भी तेरे किसी अपने से मिलने का मन हो तो मुझे बोल, किसी और से कहे, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे खुद देखकर जाऊंगा। हाँ, तेरी मम्मी की चिंता मत कर, जल्दी उनके सारे कष्ट दूर हो जाने हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि गुरुजी आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, कोई और नहीं मेरी नेगेटिव को ख़त्म करने वाले। प्लीज़ गुरुपा मेरे नेगेटिव को ख़त्म कर दे, मुझे भक्ति मार्ग पर ले जाइए, मुझे जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बना दीजिए गुरुपा। मैं नहीं चाहती, मुझे मोह माया नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे ईश्वर चाहिए और कुछ भी नहीं। प्लीज़ गुरुपा मेरी हेल्प करिए। बेटा गुरुजी ने बोला तू सफाई देना बंद कर दे लोगों को जिनको तुझे गलत समझना है ना, तेरा पूरा जीवन निकल जाएगा पर तू कभी सही नहीं होगी उन लोगों की नज़र में। उन लोगों को तेरे दुखी होने में बहुत खुशी मिलती है, जिसको तेरा साथ निभाना है वो बिना कुछ कहे तेरा साथ निभाएगा, और जिसको तेरे साथ नहीं निभाना बेटा वो तो सिर्फ तुझसे झूठे बातें ही करेगा। बस गुरुजी मेरे अंग संग रहे, मैं यही चाहती हूँ। मैं गुरुजी के अलावा कुछ भी नहीं चाहती। मेरे महादेव मुझे सिर्फ भक्ति मार्ग चाहिए, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरु का। प्लीज मेरे गुरु की मेरी हेल्प करिए, मैं पीछे होती जा रही हूँ, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। मेरे घर के नेगेटिव खत्म कर दीजिए। पहले भी मैं भक्ति मार्ग पे चल रही थी, अभी मेरे से फिर से वो नेगेटिव के कारण मैं शायद भक्ति मार्ग से भटक गई हूँ। प्लीज गुरुपा मेरी हेल्प करिए, प्लीज प्लीज गुरुपा
मेरी हेल्प करिए। ना तेरे अंदर पेट में गांठ बन रही है जिसे मैं पिघला रहा हूँ अंदर से। थैंक यू गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन मुझे तो उसके बारे में पता भी नहीं है गुरुपा कि मेरे अंदर गांठ बन रही है। हाँ, मेरे को पेन होता है, महसूस होता है कि मुझे ही नहीं पता कि गांठ बन रही है। और गुरुजी ने बोला कि तेरे गांठ को मैं अंदर से धीरे धीरे पिघला रहा हूँ। थैंक यू, शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे पिताजी। गुरुजी ने बोला कि मुझसे भी बड़ी बन गई है ना तू, जो अब मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है, तेरे पास 2 मिनट भी नहीं बैठ सकती है, मेरे पास सुनने का भी वक्त भी नहीं है। जिस दिन मैंने मुंह मोड़ लिया तो सारी उम्र मानती रह जाएगी। अब क्या सोच रही है, बात कर मुझसे, टाइम दे मुझे। पुत्र तेरा पिता हूँ मैं, तेरे भाव को देखता हूँ मैं, ना के दिखावे को। थैंक यू गुरुपा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, यहाँ तक कि सत्संग सुनने तक का भी टाइम नहीं। जितना सुन पाती हूँ कम से कम 4-5, वो भी सुबह के टाइम के, कभी बीच के टाइम पे मैं एक आधी सुन लेती हूँ, जिसकी वजह से शायद मैं गुरुजी को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। सॉरी गुरुपा, मेरी भक्ति को बढ़ाइए, मेरे भक्ति भावना को बढ़ाइए, मेरा मन मोह जो मोह माया से मुझे बाहर निकालिए प्लीज गुरुपा। आप तो मेरे अनादि धर्म के रक्षक हैं, मेरे पिता हैं, मेरे पिताजी। मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि मेरे मोह माया को दूर कर दीजिए, मेरी मोह माया को दूर करिए, जिससे मैं आपकी भक्ति में ध्यान लगा सकूं। शायद मैं मेडिटेशन में मंत्र जाप कर रही हूँ तो मंत्र जाप में मेरा कभी कभी मन नहीं लगता है। प्लीज गुरुपा मेरी हेल्प करिए। मुझे पता है आप जानी जान है, आप तो हर चीज़ का मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे सब्र रखने का शुक्राना, सब्र रखने का शुक्राना, साथ निभाने का शुक्राना, हर पल आगे रखने का शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर आप नहीं होते तो मैं शायद आज जिंदा भी नहीं खड़ी होती गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। गुरुजी बोल रहे हैं, आ रहा है तुझे बड़ी मंदिर ले जाने, तेरे सारे कष्ट खत्म करने, लंगर प्रसाद खिलाकर तुझे निरोगी काया ब्लेस करूँगा और तुझे सदा स्वस्थ रहने का वरदान देता हूँ। मैं भी गुरुजी, मैं बहुत तरस गई हूँ बड़े मंदिर आने के लिए। मैं कब से सोच रही हूँ बड़े मंदिर मुझे जाना है, लेकिन आपने पैसे का भी अरेंज कर दिया, लेकिन मैं फिर भी नहीं आ पा रही हूँ। प्लीज गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, मुझे आपके मंदिर के दर्शन करने हैं। मैं बहुत व्याकुल हो गई हूँ। मुझे पता आप जल्दी से जल्दी मुझे बुला लेंगे। गुरुजी ने बोला कि कुड़िए विघ्नहर्ता के ब्लेसिंग दिलवा रहा हूँ। विघ्नहर्ता और मैं दोनों तेरे घर आ रहे हैं और तेरी सारी खुशियों का खजाना खोल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने बोला, आंटी कल सुबह तुझे मेरे नाम से कड़ा प्रसाद जरूर बना ले। तेरी जिंदगी में खुशियों का इंतजाम होने वाला है, तेरी जिंदगी में खुशियों के दरवाजे खुलने वाले। इन खुशियों को देखकर तेरे होश उड़ जाएंगे और तेरे गुरुजी का गुणगान करते हुए नहीं थकेगी। विश्वास नहीं तो कड़ा प्रसाद बनाकर सबको बांट कर फिर देखना। गुरुजी मैंने कल कड़ा प्रसाद जरूर बनाया था
गुरुजी ने मुझसे कहा था कि कड़ा प्रसाद बनाना है, तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, गुरुजी को भोग लगाया था, लेकिन मैंने यहीं पर ही सबको बाँट दिया। मैं मंदिर में नहीं बाँट पाई। मैं वहाँ पे जो भिखारी बैठे रहते हैं उनको भी मैं बाँटना चाहती थी, लेकिन मैं भूल गई। सॉरी गुरुपा। बाकी मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था आपके लिए। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को नहीं गुरुजी का एक वचन गाना चाहती हूँ। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना तेरी रहमतों का कैसे तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखान। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना तेरी रहमतों का कैसे तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखान। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। अब गुरुजी ने बोला कि ऐसे लोग जो तुझे आगे बढ़ता देख खुश नहीं है, तेरे काम में रुकावट लाते हैं, मैं पहले उन्हें ठीक करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आप उन्हें सही लाइन पर ले आएंगे तो बहुत मुझे खुशी मिलेगी। और लेकिन मैं गुरुपा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने बच्चों के लिए चाहिए जो फीस भर दें और उनकी पढ़ाई आगे चालू रखें। मुझे नहीं पता वो कौन कौन सी रुकावटें डाल रहे हैं। हर बार मेरे हस्बैंड आते हैं, हर बार उनको दे देते हैं, हर बार उनके अकाउंट में डाल देते हैं। मुझे नहीं पता ये ब्लैक मैजिक के कारण उनके साथ हो रहा है कि घर में नेगेटिव के कारण, या फिर उनके अंदर उनके मेरे हस्बैंड के अंदर इतनी नेगेटिव भर दी है कि शायद वो मेरी बात समझते ही नहीं है। लेकिन गुरुपा ने बोला कि मैं पहले उन्हें ठीक करूँगा, उसके बाद ही तुम्हारा काम आगे होएगा जो काम में रुकावट डाल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने बोला कि तुम मेरा जल प्रसाद पियाकर मेरे बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत शक्ति है। मुझे पता है गुरुपा, तभी मैं रोज़ तुलसी मैं आपके लोटे के जल प्रसाद में थोड़ा तुलसी आकर 2-3 एक पत्ता या 2 पत्ते तो मैं डालकर उसको रोज़ डेली पीती हूँ सुबह को। डेली मैं मुँह में ये भी बोला था कि गुरुजी ने मुँह में डालकर उसको पहले गराड़े करते हैं ना, तो वो गराड़े करके फिर वही पानी पी लिया कर ब्रश करने से पहले, मतलब तो मैं वही करती हूँ गुरुपा। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने बोला कि सबका भला करूँ, मैं तुझे डुंगरी बुलाने वाला हूँ। मुझे भी बहुत बहुत मन है मेरी गुरुपा, मैं पिताजी आपके दर पर आना चाहती हूँ। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि आप साक्षात वहाँ पे विराजमान है। मुझे पता है क्योंकि मेरे सामने भी बैठे रहते हैं और हर बार मेरे दुख कष्ट काटने के लिए आप मुझे बुला रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। तीसरा ये शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने बोला पुत्र, तेरी ये बीमारी इतनी बड़ी बला है कि तेरे शरीर के अंदर वो रूह आकर कब्जा कर जाती है जिसका प्रभाव तेरे बच्चों पर भी पड़ा। आज ही इसका निवारण ना लिया तो जिंदगी भर के लिए तेरे लिए खतरा बनी रहेगी। उनके लिए गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनवाया। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने बोला कि खुशखबरी रास्ते में है, बस तेरे शुक्राने की
देर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने बोला, अपने आप को कमजोर मत समझ पुत्र, तेरे अंदर जो जज्बा है वो हर किसी के अंदर नहीं होता। तूने अपना काम ईमानदारी से किया, अब हर काम पूरी निष्ठा के साथ निभाया तो मेरी प्यारी दी है। तुझे जरूर मेहनत का फल मिलेगा, इसी महीने तेरी खुशखबरी मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन मैं गुरुजी हमेशा मैं आपसे यही करती हूँ, कहना चाहती हूँ कि मुझे मोह माया, मुझे किसी भी चीज़ में मोह माया में मत पड़ाइए, क्योंकि मैं अभी भी मोह माया में पड़ी हुई हूँ। मुझे उन चीज़ों से बाहर निकालिए मेरे गुरुपा। मुझे पता है आप ये कर लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझसे बोला, तू जिनका घर बसाना चाहती है वही तेरा बुरा चाहते हैं, और उसके लिए गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनवाया। और ये बात संगत जी, ये बात सच है कि मैं घर में पहले माहौल अच्छा चल रहा था, लेकिन मैं दिवाली से पहले मैं संगत जी अपनी सिस्टर के पास गई हुई थी, उनको पैरालाइज अटैक आ गया था, तो वहाँ पर गई हुई थी। और मैं वहाँ से जब लौटी तो मेरी नेगेटिविटी घर में इतनी बढ़ गई, और वो संगत जी वो हमेशा मेरे घर में आती ही रहती है। गुरुपा आप ऐसा कीजिए, उनको मेरे घर से इतना दूर कर दीजिए कि वो यहाँ पर आ भी ना पाए। प्लीज़ गुरुपा कुछ ऐसा कीजिए इंतज़ाम। वो गुरुजी ने मुझे साफ साफ कहा कि वो ही नेगेटिविटी का कारण है, वो ही ब्लैक मैजिक करती है, जिसके कारण घर में इतनी बुरी नज़र है उस लेडी की, उतनी बुरी नज़र है संगत जी कि वो मतलब वहाँ पे भी, हमारे घर में भी मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में हमेशा झगड़ा होते रहते हैं। और ना घर में भी नेगेटिव, बच्चे भी आपस में इतना झगड़ते हैं जो मुझे बचाना भी बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। और नेगेटिव का हमेशा दूसरे दिन, जिस दिन आती थी उसके दूसरे दिन ही हमारे घर में नेगेटिव के कारण बच्चे इतना लड़ते थे कि मैं परेशान हो जाती थी, चुप कराने मेरा थक जाती थी मैं उनको बोलते और इसके कारण मेरा भी गुस्सा हावी हो जाता था। हर बार मैं परेशान हो जाती थी कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। और ये गुरुजी ने मुझे ये पहले ही भी बोल चुके हैं कि तू जिनका घर बसाना चाहती है वही तेरा बुरा चाहते हैं। बेटा तेरा मन बहुत ही सच्चा है, बहुत ही पवित्र है, तू बहुत अच्छी है, लेकिन वो तेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं। प्लीज़ गुरुपा मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है, अब और नहीं रहना। अब मैं मुझे ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर कर दीजिए। प्लीज़ गुरुपा मैं आपसे विनती अरदास लगाती हूँ, प्लीज़ मेरे महादेव मुझे उनसे ऐसे लोगों से दूर कर दीजिए जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। प्लीज़ गुरुपा मुझे पता है आप कर लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने बोला कि तेरी कोख को किसी ने दान दिया है, और जिसके कारण तू कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मैं संगत जी, मेरे जो है 2 बेटियां हैं। मुझे नहीं पता कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एक और बेटा है। वो बोलते भी हैं कि मेरी गोद में तेरा बच्चा खेल रहा है। मुझे नहीं आता समझ में कि ये क्यों बोल रहे, और जिसके कारण ये मेरे साथ ऐसा हुआ भी है कि मुझे जो मंथली प्रॉब्लम भी आती थी ना, वो भी मेरी बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी ख़त्म हो गए, टाइम से पहले ही जल्दी ख़त्म हो गया। मुझे नहीं पता किसके कारण होता है। तो गुरुजी ने मुझे यही बोला कि नेगेटिविटी के कारण ही हुआ था। ब्लैक मैजिक इतना कर दिया है कि तेरी कोख को भी बांध दिया उन्होंने। अब तू कभी माँ नहीं बन सकती है। प्लीज़ गुरुपा अब कुछ ऐसा कीजिए इंतज़ाम, जिससे मैं अपने जिसके कारण ही ब्लैक मैजिक हो रहा है, जिनकी वजह से ही हो रहा है कि ब्लैक मैजिक करने वाले करे ही ना, और वो अपने घर में खुश रहे, हम अपने घर में खुश रहे। कुछ ऐसा इंतज़ाम कीजिए प्लीज़ गुरुपा।
और गुरुजी ने उसके लिए मुझे ये भी बताया कि तू गुरुद्वारे में अरदास लगा के एक फूल या कुछ भी ऐसा कुछ मिलेगा, अरदास लगा के बोलना उनको, अरदास लगानी है वहाँ पे भी जाके, तो वो जो देंगे वो तू आके रख देना, मतलब ऐसे घर में छींटे लगाना, तो उससे भी हो जाएगा। मुझे इतना ही समझ में आया है गुरु का, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। ये हमारे घर पे आए भी थे, उन्होंने मुझे दिया भी था। एक्चुअली मेरे घर में क्या, किसी के चाचा ससुर की डेथ हो गई थी, तो वो पाठ करने आते थे, तो उन्होंने फल दिया था खाने के लिए, शायद एप्पल था कि या फिर अनार था, कुछ ऐसा दिया था जो मैंने नहीं खाया था। मुझे नहीं पता था कि वो गुरुद्वारे वाले गुरुजी ने ही मुझे दिया था कि ये तुम खा लेना, तो मैंने खाया नहीं था और शायद खराब हो गया तो मैंने ठंडा कर दिया था उसको, कि फेंक दिया था। तो वही मुझे खाना भी था, मुझे नहीं पता था किस वजह से बोल रहे थे ये, तो मुझे खाना चाहिए था। गुरुपा आप सच बोल रहे हैं कि कोक को बांध दिया, जिसकी वजह से मेरी जो मंथली प्रॉब्लम भी है वो भी बंद हो गए। टाइम से पहले ही संगत जी मेरी प्रॉब्लम बंद ही हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा शरीर भी बढ़ता जा रहा है। और गुरुजी ने मुझे साफ साफ बोला है कि शक्कर और चावल बिल्कुल बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे 4 महीने तक। लेकिन मैं गुरुपा ने मुझे इतनी सारी बातें बताई है कि उनकी वजह से ही मैं शायद अब शक्कर बहुत नॉर्मल खाती, जो लड़की इतना 1 गिलास दूध में कम से कम 3 चम्मच या 4 चम्मच में शक्कर डालती थी और वही दूध पीती थी, तो आज वैसी कंडीशन में गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग है कि मैं अब उसकी जगह में आधा शक्कर भी, जरा सी शक्कर भी डाल के पी लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने इतना बताया, इतना समझाने पे भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके लिए गुरुजी ने मुझसे बोला कि सरसों के आंटी आज सत्संग में तुझे तो सुनवा रहा हूँ, ध्यान लगाकर सुन आंटी। आज अपने गुरु नाल चावल दी रोटी सरसों दे साग का भोग लगा। उसके बाद गुरु तेरे पेट की सारी समस्याओं को काट कर ब्लेस करेंगे और कहेंगे जा तेरा पूरा कल्याण, परिवार का कल्याण कितना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आपके लिए बनाऊंगी सरसों दा साग और चावल दी रोटी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे बोला था कि पुत्र मैं तेरे घर के बाहर खड़े होकर आ गया, तूने मुझे नहीं पहचाना, प्लीज गुरुपा तूने मुझे नहीं पहचाना, तुझे मेरी जरूरत ही नहीं है, प्लीज गुरुपा ऐसा मत कीजिए, मैं आपको नहीं पहचान पाती हूँ, प्लीज गुरुपा कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मैं आपको हर पल हर जगह हर सांस में महसूस कर सकूँ। प्लीज गुरुपा आप कहाँ हैं, किस जगह हैं मुझे नहीं पता, पाते हैं आकर चले जाते, मुझे पता भी नहीं चलता। एक बार तो मुझे समझ में आ गया था कि आपने बोला था मैं मंडे को आऊँगा, तो मंडे को तो वहाँ पर आई भी थी एक लेडी, मैं उसे शायद बाद में पहचान सकी, बाद में वो मैं घर पे आने के बाद दिन में जो रोटियाँ बना रही थी तब, लेकिन बाद में फिर आप आए थे तब भी मैं पहचान ना पाई। प्लीज गुरुपा ऐसा मत कीजिए ना, सॉरी 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 गुरुपा, मेरे पिताजी मेरी महादेव ऐसा मत कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझसे बोला कि पुत्र जब तू घर में नहीं होती है या तेरे सोने के बाद तेरे घर में कुछ ऐसा होता है जो तेरा जानना बहुत ज़रूरी है। पुत्र गुरुजी ने उसके लिए मुझे सत्संग सुनवाया। सत्संग में बताया कि एक लेडी तेरे घर पर आती है और वो घर में कुछ ना कुछ रख के चली जाती है जिससे नेगेटिव पैदा हो जाती है। और गुरुजी ने मुझसे बोला कि तेरे सपने में सारे कष्ट, उस सत्संग के थ्रू उन्होंने बताया कि तेरे सारे कष्ट मैं हर कर ले जाऊंगा।
तेरी पेट की बीमारी ठीक हो जाएगी और ऑपरेशन करूँगा और ना 80% बीमारी मैं अपने ऊपर ले जाऊँगा, 20% तुझे जल प्रसाद से और मेरे मंत्र जाप से ख़त्म करनी है। थैंक यू गुरुपा मुझे बताने के लिए। मैं गुरुजी आपके दर्शन के लिए, दिव्य दर्शन के लिए बहुत तरस जाती हूँ। प्लीज़ गुरुपा मुझे ऐसा कुछ कीजिए कि मेरा जो वो मेरी भक्ति भावना को बढ़ाइए आपके प्रति, मेरे महादेव मेरी भक्ति भावना को बढ़ाइए, जिससे शायद मैं पीछे होती जा रही हूँ। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है और डिप्रेशन में भी चली जाती हूँ मैं कुछ फालतू बातें सोचने लगती हूँ जिससे मंत्र जाप भी नहीं हो पा रहा। मेरी मोह माया भी ख़त्म कर दी। प्लीज़ गुरुपा कुछ ऐसा कीजिए जिससे मैं आपके शरण में आ सकूँ। मेरे मंत्र आने के लिए बहुत तरस गई हूँ। मुझे हर जगह जाना है आपके मंदिर में। प्लीज़ गुरुपा कुछ ऐसा इंतज़ाम कीजिए और मुझे उन लोगों से भी दूर कर दीजिए जो ब्लैकमेल करते हैं, घर में नेगेटिव फैलाते हैं। और मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी को भी मतलब आपकी बेटी को भी, मैं दोनों बेटियों को बहुत समझाती हूँ लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती। प्लीज़ गुरुपा वो हर बार उनके घर जाती हैं और है ना वो मतलब आने के बाद उनके घर आने के बाद ऐसा होता है कि वो सारे दिन में गुस्से में रहती है और लड़ाई झगड़ा करती रहती है दोनों बहनें। प्लीज़ गुरुपा उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए ना। जय गुरु जी शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी का अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी के लाडली बेटे इंदौर से हूँ। मेरा नाम सोनिया है। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी का अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी ने मुझसे बोला, पुत्र तेरे जीवन का इतना बड़ा कष्ट मैंने छोटे में ही कटवाया। इस बड़े कष्ट से तेरी जान को भी 100% खतरा था। जो तू मेरी गाल ना मान के बिना ही सत्संग का आशीर्वाद लिए बिना ही चली जाएगी तो तेरे लिए हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगा। प्लीज़ गुरुपा ऐसा मत कीजिएगा। मेरा आपके बिना कोई नहीं है, मेरे महादेव के अलावा कोई नहीं है। प्लीज़ गुरुपा, सॉरी गुरुपा, मुझसे रिश्ता मत तोड़िएगा। थैंक यू। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी का अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी ने मुझसे कल बोला था कि कल तू एकादशी के दिन तुलसी माता को चुनरी चढ़ाना। तो मैंने कल चुनरी चढ़ाई थी और ना गुरुजी ने मुझसे बहुत ज़्यादा सेवा बख्शी और मंत्र जाप भी किया। 108 बार तो नहीं कर पाए गुरुपा, मैंने इतना किया, उतने में ही मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था। थैंक यू गुरुपा सेवा बख्शने के लिए। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी का अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी ने बोला, फालतू में किसी से उम्मीद लगाकर अपना मन उदास न किया कर। तेरे सर पर मेरा हाथ है, यह बात कभी भुलाओ मत।
आज तेरी भी गुड न्यूज़ तैयार है शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। इस गुरुपा मेरे घर में बहुत ज़्यादा गुस्सा क्रोध ये सब उत्पन्न हो रहे हैं। नेगेटिव बहुत ज़्यादा है और कोई भी बात मेरी नहीं मानता है। प्लीज़ गुरुपा कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा रिश्ता भले ही ख़त्म हो जाए। मैं नहीं चाहती हूँ मुझे काम क्रोध मोह इन चीज़ों से निस्तारना है। प्लीज़ गुरुपा मुझे मुक्ति के मार्ग पर ले जाइए। प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा तो मेरे सामने ही बैठे हैं ना। मेरे इन चीज़ों को त्याग देना ही सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यही मेरे मुक्ति के मार्ग पर मोक्ष के मार्ग पर बड़े महान शत्रु हैं। यही नरक के द्वार ले जाने हैं। प्लीज़ गुरुपा मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझसे बोला कि पूजा करते समय तेको घबराहट होना आना जैसे समस्या का कारण इविल एनर्जी है। तेरे घर से भूत शुद्धों का सफाया कर रहा हूँ। थैंक यू गुरुपा। तू सत्संग को देखकर इग्नोर करती है, इसलिए तेरे कष्ट नहीं घट रहे। सॉरी गुरुपा, मैं क्या करूँ? मैं मोह पैदा नहीं करना चाहती। प्लीज़ मुझे हर चीज़ से मुक्ति चाहिए। हर चीज़ से मुक्ति चाहिए। अब मैं नहीं रहना चाहती। मैं जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुपा मेरी मदद कीजिए ना। हर चीज़ मुझे जो चीज़ मेरी मुक्ति के मार्ग पे अड़चन डाल रही है, प्लीज़ गुरुपा मेरी मदद कीजिए। नहीं चाहिए दूसरा जन्म। हर जन्म में मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे सब मुक्ति के मार्ग पर नहीं चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझसे बोला बेफिक्र होकर अपने काम की शुरुआत कर, बाकी तेरे सपने पूरे करने की गारंटी मेरी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना। प्लीज़ गुरुपा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सब मुक्ति चाहिए। जो मुक्ति के मार्ग पर मुझे ले जाए वही सबसे बड़ा मेरा गुरुजी ने मुझसे बताया देववती एकादशी की बहुत बहुत बधाई होता है। तुलसी माता को चुनरी चढ़ाना और मंत्र जाप करना। थैंक यू गुरुपा मुझे सेवा बख्शने के लिए। गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया था। कल मेरे को पूजा करने में मैंने सब गुरुजी की मेहनत थी जो मैं इतना कर पाई हूँ। गुरुजी ने मुझसे मेरे साथ जाके सब कुछ खरीदारी भी करवाई, चुनरी चढ़ाए, चुनरी लेकर आए, सिकोड़ा लेकर आए जिसे पूजा पाठ करते हैं। और गुरुजी ने मुझसे बटरफ्लाई के रूप में वहाँ पर भी दर्शन दिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा जो हर पल हर वक्त मेरे साथ देते रहते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और 777 की भी ब्लेसिंग मेरे नंबर पर यूट्यूब पे जैसे ही खोला तो 777 की ब्लेसिंग मिली है गुरुजी को। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे बोला था कि जो मैंने तुझे दिया है वो वापस लेने का समय आ गया है। हर चीज़ पाने की विधि होती है, विधि पूरी कर। मुझे नहीं आया समझने में कि गुरुपा की कौन सी विधि की बात कर रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि तुझे 40 दिन का अमृत वाला सत्संग शेयर करने के लिए बोला था, तूने नहीं किया। सॉरी गुरुपा, मेरा बीच बीच में छूट जाता है अमृत वेला। सॉरी गुरुपा, मैं करूँगी रोज़ उठ के भी 3 बजे भी उठ के भी करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
मेरा ही शुक्राना सत्संग के गुरुजी ने बोला था कि तेरे नवंबर वाले महीने में तेरे सारे कष्ट काटने वाले हैं। जिसने भी तेरे साथ ब्लैक मैजिक किया है या पूरे परिवार को ब्लैक मैजिक में रखा है, उसका पर्दाफाश करूँगा। गुरुजी, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी ने बोला कि तेरी वर्षों के बाद जो इच्छा है वो पूरी होने जा रही है। मुझे नहीं पता कि गुरुजी वो जरूर पूरी कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुजी ने बोला, वर्षों के बाद तो तेरी इच्छा पूरी हो जा रही है। तूने बहुत इंतजार किया है। आने वाला दिन तेरे लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा। सत्संग, इसके लिए सत्संग में सुनवाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला कि तेरे पति और तेरे दोनों के बीच में मैंने रिश्ते को ठीक कर दिया है। जो मैं 14 सालों से जब से शादी कर पाई हूँ, जब से घर में ब्लैक मैजिक हो रहा है। ब्लैक मैजिक होने के कारण उसका नेचर भी चेंज हो गया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से ही मेरा रिश्ता ठीक हुआ है। मेरा गुस्सा भी कम हुआ है। मेरे गुरुजी ने रिश्ते को ब्लेस भी किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुजी ने मुझसे बोला है कि मेरे को जल प्रसाद से सारी बीमारियों को भी ठीक किया है। जितने भी मेरे पर ब्लैक मैजिक था या कुछ भी था, वो भी गुस्सा खत्म हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों को भी ब्लैक मैजिक से परेशान हो रही थी, जिसकी वजह से उसका पेट दुखता था, चिड़चिड़ापन था, लेकिन गुरुजी की कृपा से ही वो ठीक हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्सा शांत भी हो जाता है। लेकिन अगर मुझसे ज़्यादा गुस्सा होता है, सॉरी गुरुपा, मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि मेरे गुस्से को कम करिए और ज़्यादा कम करिए। मेरे बच्चों को भी गुस्से को बहुत कम करिए प्लीज़ गुरुपा, आप ही कर लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी से एक अरदास मांगी थी। कल मैं बहुत ही असमंजस में थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे दोनों रिश्तों में जुड़ना चाहिए या नहीं, लेकिन गुरुजी ने मुझे उसके निवारण भी दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे उनके रिश्तों में रहना चाहिए या नहीं। गुरुजी ने बोला कि तेरा पति बुरा नहीं है, तो उसके साथ रह सकती है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने पति की तरफ से सॉरी मांगती हूँ गुरुजी, क्योंकि वो भी नहीं मानते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो भी मान जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला, बड़ा मंदिर तेरा मायका है, मैं तेरा पिता हूँ। मुझसे ही अपने दिल की हर बात किया कर, कुछ छुपाया मत कर। चल आ जा इस महीने मिलने, बड़ा उदास है तेरे बिना कड़े मतलब भी बिल जाया कर। पुत्र सदा मेरा आशीर्वाद बनाए कंजाड़ किता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे आज भी इच्छा होती है कि मैं बड़े मंदिर आऊँ और आपकी ब्लेसिंग ले जाऊँ और आपके खाने का जल प्रसाद या लंगर प्रसाद करके जाऊँ। प्लीज़ गुरुपा, कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि पति भी मान जाए और मैं पूरे परिवार के बच्चों सहित आपके बड़े मंदिर आ सकूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुजी अगर मुझसे संगत जी अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अभी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंदिर जाते साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु
जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, मैं गुरु का सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग सुन लिया आपने? चलिए ठीक है, चलिए अब सुनते हैं कथा। संगत जी, ये कथा है गुरु रामदास जी चौथी पातशाह जी, जो सिखों के गुरु थे, अमृतसर की। अमृतसर में संगत जी सेवा चल रही थी, तो उसी में एक गुरसिख थे। गुरसिख को एक कहते हैं एक मिले बुजुर्ग 60 साल से ऊपर मियाँ बीवी, तो वो जो है औलाद के लिए तरस रहे थे। संगत जी, इस कथा से आपको मालूम होगा कि जब गुरु की आज्ञा होती है, संगत की खुशी हम लेते हैं, तो हमारा जो काम नहीं भी होने वाला होता वो भी हो जाता है। इसीलिए संगत की खुशी लेना बहुत जरूरी है। तो इस कथा से आपको मालूम होगा। संगत जी, उन्होंने उस गुरसिख से पूछा कि हमारे घर में औलाद नहीं है, हम क्या करें? तो उन्होंने बोला, गुरु रामदास जी के दर पे जाइए, वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो उन्होंने बोला 100% मनोकामना पूरी होगी। तो कहते वो तो उनकी मर्जी होगी कि वो आपकी जो है अर्जी कबूल करते हैं नहीं करते। तो उन्होंने बोला कि 100% हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला 100% हो तो आपको पक्का ही आपको औलाद चाहिए, तो आपको एक काम करना होगा कि संगत वहाँ पे आती है तो उसकी सेवा करिए, तो गुरु रामदास जी कभी ना कभी आपकी मनोकामना सुन लेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। देखिए कि उन्होंने क्या बोला, संगत की खुशी उनको मिल गई तो सारे काम हो जाएंगे। संगत जी, उन्होंने क्या किया, बहुत सेवा करी, लकड़ी काट के लाते थे संगत के लिए और लंगर के लिए, और कुछ लकड़ी अपने घर में थोड़ी रख लेते थे। अब लकड़ी की तो यूज तो होती नहीं थी, उनके इस्तेमाल होती नहीं थी, तो उनके घर में लकड़ी बहुत हो गई। संगत जी, एक टाइम क्या ऐसा आया, गुरु रामदास जी के दर पर ठंडी का मौसम था और संगत बहुत थी। संगत ने जो है इतना कुछ इंतजाम बैठी हुई थी, ठंड का मौसम था, संगत को ठंड लग रही थी। तो उन्होंने, वो कौन थे? बुजुर्ग जोड़े भाई आदम, वो जो है गुरु सिख कैसे बने आपको मालूम होगा आगे। संगत जी, भाई आदम ने क्या किया कि सेवा करी इतनी कि संगत को लकड़ियां हर जगह लकड़ियां जलाकर उन्होंने उनको ठंड उनकी दूर कर दी, और खाने लंगर में भी लकड़ियां बेचते रहे। तो जब लकड़ियां कम पड़ी तो अपने दरवाजे तक काट कर जला दिए। तो संगत जी, दरवाजे सब कुछ लगन से संगत की सेवा करी। तो संगत जी, इस बात से हमें क्या मालूम होता है कि संगत की सेवा करने से ही गुरु प्रसन्न होता है, चाहे कोई से धर्म का भी गुरु हो। संगत जी, आपको सोचना है, समझना है, संगत की आज्ञा में रहिए, संगत की सेवा करेंगे जो सेवादार हैं, संगत को प्यार से हैंडल करिए, तो आपको चाहे किसी धर्म के हों तो उसी आपको गुरु की मेहर होगी। संगत जी, आपको देखिए, भाई आदम ने इतनी सेवा करी तो उन्होंने पूछा गुरु रामदास जी ने, इतनी सेवा ये किसने की है? तो उन्होंने बोला, एक बुजुर्ग जोड़े हैं, उन्होंने सेवा करी है, भाई आदम है उनका नाम, और वो 60 साल के हैं। तो उन्होंने बोला, फटाफट उनको बुला के लेके आओ। संगत जी, सेवादार भाई आदम को गुरु रामदास जी के दरबार पे लेके आए। तो उन्होंने पूछा कि देखिए संगत जी, एक बात बता दें आपको कि भाई आदम ने ऐसा नहीं है कि सोचा होगा कि आज ही हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। उनको काफी दिन उन्होंने सेवा करी थी, उन्होंने सेवा इतनी करी थी,
उन्होंने अपना तन मन सब लगा दिया था। तो ये संगत की सेवा का फल है। तो उन्होंने बोला कि भाई आदम, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो मांगो वो मैं दूंगा। तो संगत जी, भाई आदम ने सोचा कि मेरी उम्र तो 60 साल हो गई है, तो मैं लड़का मांगूंगा। तो उन्होंने शर्म के मारे क्या करा कि मुझे नाम की दात दीजिए। तो गुरु रामदास जी तो जानते थे, वो गटगड़ की जानने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे करो, तुम सोच समझकर कल मुझे बता देना तुम्हें क्या चाहिए। तो कल वो क्या है, घर गए, अपनी जो है धर्म पत्नी से भाई आदमी ने पूछा कि गुरु रामदास जी ने मुझसे पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने शर्म के मारे बोल दिया नामदान चाहिए। तो उनकी धर्म पत्नी ने बोला, तुमने बोल देना था कि मुझे लड़के की प्राप्ति चाहिए, मुझे हमारे घर में भी लड़का होना चाहिए, हमारी इच्छा है। तो उन्होंने बोला, मेरी बहुत इच्छा है, मन की इच्छा है कि मेरे घर में भी लड़का हो। तो उन्होंने बोला तो खुद जाके ही मांग लेना। तो संगत जी, क्या हुआ कि गुरु रामदास जी के दर पर भाई आदम, उनकी दोनों धर्मपत्नी दोनों गए। तो उन्होंने बोला कि ये गुरुदेव, हमारे घर में लड़का नहीं है, हमें लड़के की प्राप्ति करनी है। उनकी धर्मपत्नी ने बोला भाई आदम की। तो उन्होंने बोला, तुम्हारे नसीब में तो 7 जन्म तक कोई लड़की की प्राप्ति नहीं है, तो जन्मों जन्म तो लड़की की प्राप्ति नहीं है, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला, तुम्हारी संगत की खुशी तुमने ली है, संगत की तुमने सेवा करी है, इस कारण जो हमारे घर में बच्चा होने वाला था, गुरु रामदास जी ने बोला, हमारे घर में जो बच्चा होने वाला था, औलाद होने वाली थी, वो औलाद हम तुम्हें देते हैं। एक तुम्हारे घर में एक लड़का होगा, उसका नाम वो जो है उसके जो है कुल, उसके सारे कुल नाम जपेंगे और आज्ञाकारी होगा और भगत होगा, उसका नाम भाई भक्तो रख देना। भाई भक्तो नाम रखा। संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम तक उनका वंश चला, आगे भी वंश चलता है, अभी भी उनका वंश चल रहा है। तो ये देखिए संगत जी, संगत की खुशी कैसे प्राप्त करी उन्होंने। तो ये हमें सोचना है, समझना है कि गुरु की आज्ञा में रहेंगे, गुरु की मेहर में रहेंगे, तो उन्होंने संगत की सेवा करी, संगत की आज्ञा में रहे, तो उनको सारी सुख की प्राप्ति हुई। संगत जी, संगत की सेवा, आपके घर में सत्संग करते हैं तो आपके घर में संगत आ जाती है, तो बच्चे आते हैं तो आपकी दीवार खराब कर देते हैं, कोई चीज तोड़ देते हैं, तो आप थोड़ा सा शांति रखा करें, क्योंकि संगत को आप बुरा भला बोलेंगे तो गुरु की आज्ञा, गुरु की मेहर नहीं होगी, गुरु नाराज हो जाते हैं। आपके घर में संगत उस टाइम आपका कल्प विष ना, जो मनोकामना पूरी करता था, ऐसे ही संगत कल्प विषय आपकी विष सारी पूरी करेगा। गुरु की आज्ञा में रहेंगे, गुरु की मेहर में रहेंगे, और संगत को घर में आपके आती है उसको प्यार से रखिए। और कुछ गलती संगत से हो जाती है तो उनको डांटिए मत, क्योंकि संगत के अंदर ही गुरुजी वास करते हैं, परमात्मा वास करता है, अल्लाह वास करता है, राम वास करता है, वाहिगुरु वास करता है, सारे संसार की गॉड वास करता है, जीसस वास करता है। सारे किसी धर्म का भी हो, आपके घर में खाने के लिए बुलाते हैं संगत को, तो आराम से सत्संग करिए और उनको बुरा बुला नहीं बोलना। आपको सोचना समझना है। संगत की खुशी आपको मिल गई तो आपके घर में खुशखबरी और जितने भी दुख हैं दूर होंगे। आजकल सत्संग इतने हो रहे हैं और सत्संग में इतना भला बुरा बोल देते हैं, उसके बाद लड़ाइयाँ हो जाती हैं, घमंड आ जाता है कि ये हमारा सत्संग है, हम सत्संग करा रहे, दूसरा कैसे आ गया। संगत जी को सेवा मांगता है, उसको सेवा दे दीजिए, तो आपको गुरु अपने आप ही सेवा देगा और गुरु की कृपा होगी। संगत जी, आज का सत्संग आपने सुना, आपको अच्छा लगा होगा। और संगत जी, अपना घर में कोई भी संगत आती है उसका वेलकम करिए, खुशी से करिए, खुशखबरी आपको फल में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप संगत की बेइज्जती करेंगे, संगत की इंसल्ट करेंगे, गुरु खुश नहीं होता। जितना बड़े
बड़ा घर हो, उसपे गुरु की कृपा तभी होगी कि आप गुरु की आज्ञा में रहेंगे। संगत जी ठीक है, ये ध्यान रखिए, घर में सत्संग करते हैं, संगत की इज्जत करिए, संगत को प्यार से बुलाइए, प्यार से लंगर कराइए, सब कुछ प्यार से लंगर प्रसाद दीजिए, गुरु की कृपा होगी। आज के विचार इतने ही। आपको इस कथा से क्या मालूम हुआ कि संगत की सेवा सबसे श्रेष्ठ है। चलिए आज इतना ही। और आपको कुछ अच्छा लगता है, विचार अच्छे लगते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स जो नीचे हार्ट का निशान है $1 का, और गुरु की कृपा होगी। और आप मेंबरशिप ले सकते हैं जो सब्सक्राइब बटन के साथ है, और वहाँ पे ज्वाइन बटन जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, गुरु की मेहर होगी। और बेल आइकन दबा के ऑल पे करिए, और अपना ध्यान रखिए। और आजकल बहुत मौसम खराब हो रहा है। आज का इतने विचार, ध्यान रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।